अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तुम लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्यारे से नॉवल मेरी आज की पसंद आए के एपिसोड 13 को लेकर। जैसे हम आज पढ़ेंगे तो वो पढ़ता है, इसलिए कि यहाँ से करते रहे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक ऐसे मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स के लिए। फॉरेस्ट ने अनिया को देखते ही इस शख्स को धक्का दिया और खुद अनिया के पीछे अंधाधुंध जाने लगा, जो इसके सामने किसी गैर मर्द के साथ मॉल से बाहर की तरफ जा रही थी। यकीनन इसने फॉरेस्ट को नहीं देखा था, वरना इसके चेहरे पर यूं इत्मीनान मौजूद ना होता। लेकिन इससे पहले कि फॉरेस्ट अनिया तक पहुंच पाता कि अचानक एक शख्स ने रास्ते में से रोक लिया। ओ तो समझता क्या है, खुद को गुंडागर्दी करेगा। वो शख्स फॉरेस्ट को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ने लगा। वहीं फॉरेस्ट को ध्यान अनिया की तरफ ही अटका हुआ था। छोड़ मुझे, छोड़। तेरी तो कुछ देर तक मुंह से बोलकर इस शख्स को खुद से दूर करने के बावजूद भी जब वो शख्स इससे दूर ना हुआ तो फॉरेस्ट ने जोर से एक मुक्का इसकी नाक पर मारा और साथ ही इसे धक्का देकर अपनी जैकेट से गन निकाल ली, जिसे देख वो शख्स डर गया। अभी क्योंकि फॉरेस्ट का सारा ध्यान सिर्फ अनिया की तरफ था, वरना खुद का गिरेबान पकड़ लेने की सजा तो ज़रूर देता वो इस शख्स को। तभी बस फिलहाल इस शख्स को नज़रअंदाज करता फॉरेस्ट भागकर मॉल से बाहर निकला। लेकिन तब तक अनिया और फरहान गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुके थे। अनिया की जानिब जाते देख फॉरेस्ट गुस्से से ज़ोर से चीखा और वापस खतरनाक तासुरात के साथ मॉल में दाखिल हुआ और सीधा इस शख्स के पास गया। तेरी वजह से मेरी जान मुझसे फिर से दूर चली गई, सिर्फ तेरी वजह से। फॉरेस्ट ने इस शख्स के करीब जाते ही जोर से थप्पड़ इस शख्स के मुंह पर मारा, जिससे वह नीचे गिर गया। अपने इस घटिया हाथ से मुझे रोका था ना तूने। गुस्से से दहाड़ते फॉरेस्ट ने इस शख्स का हाथ पकड़कर झटके से तोड़ दिया और फिर इसे अपने पाँव से मारते हुए लहूलुहान करने लगा। मॉल में मौजूद लोगों में से किसी ने ये मंजर देखकर पुलिस को कॉल कर दी और ठीक 10 मिनट बाद वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने जब देखा कि ये फॉरेस्ट है तो नरमी के साथ फॉरेस्ट को पकड़ते इन्होंने इसे रोका और ले जाकर दूर खड़े हो गए। सर, वो किसी ने कॉल की थी कि यहाँ कोई गुंडागर्दी कर रहा है। सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि कोई आपके का गुस्से का शिकार बना है, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। पुलिस इंस्पेक्टर की बात को नज़रअंदाज करते फॉरेस्ट ने गुस्से से घूरा और खामोशी से वहाँ से चला गया और अपनी गाड़ी में बैठकर इसने अपना मोबाइल निकाल के किसी को कॉल की। मैंने आज अनिया को देखा और आज शाम से पहले मुझे अनिया और इसके साथ वाले शख्स के बारे में सब बताओ। अपनी बात कहकर फॉरेस्ट ने फोन बंद कर दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनिया के साथ कौन हो सकता है? अनिया तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे साथ किसी और को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरा शक सही हुआ तो एक और खून तुम्हारी वजह से बहेगा। गुस्से से फरहान का तसव्वुर करते फॉरेस्ट ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही देर में फरहान और अनिया घर पहुंच गए तो अनिया के साथ फरहान शॉपिंग बैग उठाए लॉन्च में आए तो हुमैरा बेगम वहीं बैठी इनका इंतज़ार कर रही थी। कर ली शॉपिंग? हाँ मामा, अनिया ने अपने कम और आप सबके लिए ज़्यादा शॉपिंग की है। हुमैरा बेगम ने सवाल तो अनिया से किया था, मगर जवाब इन्हें फरहान ने सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए दिया, जैसे न जाने किसी मेहनत मशक्क़त करके लौटा है वो। क्यों बेटा, ऐसे क्यों किया तुमने? हुमैरा बेगम अनिया को अपने करीब बैठने का इशारा करती हुई बोली। मामा, इस तरह मुझे खुशी मिलती है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीदा। मेरी प्यारी बच्ची, जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ, थकी होगी तुम। अनिया को प्यार करते हुए मेरा बेगम इसे फ्रेश होने का कहने लगी तो अनिया सर को हाँ में हिलाते मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अपने कमरे में आकर फ्रेश होने के बाद अनिया बेड पर लेटकर सो गई। आँख तो इसकी अब तब खुली जब मारिया ने इसे आकर जगाया कि रात के खाने में सभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अनिया को अपने इतने देर सोने पर शर्मिंदगी सी होती हुई तभी इसने सर को हाँ में हिला दिया तो मारिया वहाँ से चली गई, जबकि अनिया तेज़ी से उठकर बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोकर अपने बाल बांधती, दुपट्टा दुरुस्त करके इसे अपने सर पर लेती कमरे से बाहर निकलकर खाने के टेबल पर पहुंची। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और फिर सब जाने का इंतज़ार करने लगे, जो कि मारिया बनाने के लिए किचन में गई थी। लेकिन अनिया को चाय पसंद नहीं थी, तभी वो सबको गुड नाइट कहती अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो बेड के करीब गई ताकि अपना सरहाना उठा सके, जब अचानक इसके दिमाग में मॉल में होने वाला हंगामा किसी फिल्म की तरह घूमा और वह बेड पर बैठ कर इसके बारे में सोचने लगी। वह शख्स कौन था? इसकी आवाज़ तो इस घटिया इंसान से मिलती थी, कहीं वो ही तो नहीं था? फॉरेस्ट का सोचती अनिया की सांस रुकने लगी। मैं दोबारा कभी भी घर से बाहर नहीं निकलूंगी, कभी नहीं।
अनिया अपने दिल में पर हाथ रखे खुद से अहद करने लगी जब अचानक फरहान कमरे में दाखिल हुआ। अनु क्या हुआ? कुछ नहीं। फरहान के पुकारने पर अनिया खौफ से आंखें बड़ी की से बोली तो फरहान को वो बहुत खौफजदा महसूस हुई। तभी वो इसके पास आकर पैरों के करीब बैठ गया। वहीं इसे अपने करीब बैठते देख अनिया तेजी से बेड से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ अनु तुम्हारी? कहाँ? थोड़ी तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा। नहीं वो बस वैसे ही। अनिया नज़र चुराती हुई बोली। यार बड़ा जुल्म कर रही हो वैसे तुम मुझ पर। फरहान ने मासूमियत भरा शिकवा किया। मैं क्यों करूँगी तुम पर जुल्म? अनिया जानबूझकर मुकर गई। तो और क्या, मुझसे इतना दूर तो क्यों रहती हो तुम? फरहान इसके अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अनिया ने बेजार होते हुए कहा। अनु पहले तो तुम मुझे तुम कहना बंद करो यार। मेरी बीवी हो तुम और शोहरों की बीवियां आप ही कहती हैं। फरहान ने अपने लहजे में हल्की सी सख्ती ज़ाहिर की। वहीं अनिया ने इसे घूरा। अच्छा कहाँ पर लिखा है ये? लिखे का क्या मतलब? बस आज से तुम मुझे आप ही कहोगी। फरहान ने ज़रा सा संजीदा होते अनिया से कहा तो वो पेशाने पर बल डाले से देखने लगी। मैं तो ये कहने वाली। रुख मोड़े अनिया ने इसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अनु कहा ना मुझे आपको। फरहान फ़ौरन बेड से उठकर अनिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या मसला है तुम्हारा? कहा ना नहीं कहूँगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखी आंखें छोटी की अनिया ने गोया फरहान को चैलेंज किया। अनु मुझे गुस्सा मत दिला वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्या हो गया फरहान तुम्हें? फरहान का चेहरा जो सख्त सुर्ख हो रहा था इसे देखते अनिया ने सवाल किया। अब बात मेरी इज्जत पर आ गई अनु। अभी कहो मुझे आप वरना। फरहान ने अपनी नज़रों के अलावा लहजे में भी गुस्सा समाए अनिया को हुक्म दिया तो अनिया को भी गुस्सा आने लगा। जाओ नहीं कहूँगी, जो करना है कर लो। लापरवाही से कहती अनिया वहाँ से जाने लगी तो फरहान तेज़ी से बढ़कर इसे कमर से पकड़ लिया। अभी बताता हूँ तुम्हें। जैसे ही सरगोशीनुमा अंदाज से धमकी देते फरहान अनिया की कमर पर अपनी बाजू से गिरफ्त मजबूत करने लगा तो अनिया ने तेज़ी से इसका इरादा भांपते अपने हाथ से इसकी बाजू में चुटकी काटी जिससे फरहान ने अपनी बाजू पीछे खींची ली और तभी अनिया मौके का फ़ायदा उठाते भागकर बेड पर चढ़ गई। अनिया इधर आओ नीचे। रुख मोड़कर गुस्से से अनिया को देखते फरहान ने इसे नीचे उतरने का हुक्म दिया। क्यों? मैं क्यों आऊँ? और हाँ तुम 1000 दफ़ा तुम ही कहूँगी मैं तुम्हें। अनिया हंसते हुए फरहान को छेड़ने लगी और वो चिढ़ भी गया। अन्नू के बच्चे आज तो नहीं बचोगी तुम। फरहान अनिया का हाथ पकड़कर इसे खींचते हुए बेड से नीचे उतारने लगा तो अनिया फिर से अपना हाथ छुड़वाकर भाग के एक औरत फिर से बात में जाने लगी जो इसे अपना सेफिंग जोन लगता था। इससे पहले ही फरहान ने अनिया को दोनों कांधों से पकड़कर दीवार के साथ लगा दी जबकि अनिया इस अचानक हमले पर जोर से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। अन्नू अभी भी कह दो आप तो शायद छोड़ दूँ तुम्हें और सज़ा भी ना दूँ। अनिया को आंखें बंद किए देख फरहान का गुस्सा कम होने लगा था, वजह इसकी मासूमियत भरा चेहरा। तभी इसने अनिया को एक और मौका देना चाहा। वहीं इसकी बात सुनकर अनिया ने फ़ौरन अपनी आंखें खोली और इसे गुस्से से देखने लगी। कभी नहीं कहूँगी, तुम तरसोगे हमेशा। अनिया को ज़्यादा ही जज्बाती हो रही थी वरना ऐसे तो इसने कभी नहीं किया था कि किसी की बात ना माने। अच्छा ऐसा है, अभी तुम्हारी सारी अकड़ बाहर निकालता हूँ। फरहान अनिया को देखते इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करने लगा। अनिया अभी भी कह रहा हूँ आप लफ्ज़ बोल दो। बोलती हो कि नहीं? तुम क्या पागल, एक बार में समझ नहीं आती क्या? अनिया के गुस्सा करने पर फरहान खामोश होकर इसे देखने लगा। वहीं अनिया भी इसे देखने लगी जब अचानक फरहान झुका और अपने एक हाथ के अंगूठे से अनिया के निचले होंठ को खोलकर वो अनिया के होंठों को अपने होंठों के दरमियान लेकर खुद को सैराब करने लगा। इस अचानक हमले पर अनिया बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी और फिर जब इसकी सांस रुकने लगी तब वो होश में वापस लौटी और ज़ोर ज़ोर से फरहान के सीने पर मुक्के मारती से खुद से दूर धकेलने लगी। लेकिन फरहान ने तेज़ी से अपने हाथों को की मदद से की मजबूती के साथ अनिया की बाजों को पकड़कर दीवार के साथ लगा दी और खुद अपने अमल में मसरूफ़ रहा। वहीं अनिया अभी भी एहतजाज की जा रही थी जिसका कोई फ़ायदा तो क्या ही होना था। कुछ देर बाद फरहान ने अनिया की हालत समझते नरमी से अपने होठों की कैद से अनिया के लबों को आज़ाद किया और अपना चेहरा हल्का सा ऊपर करके अनिया को देखने लगा तो अनिया की आंखों में आंसू मौजूद थे। अन्नू अभी क्या बोलोगी तुम? सोच लो वरना जितनी दफ़ा तुम मुझे तुम लफ्ज़ कहोगी इतनी ही दफ़ा मैं ये तोहफ़ा तुमसे वसूल करूँगा। बल्कि मैं तो अब चाहता हूँ कि तुम मुझे तुम ही कहो। इस तरह मुझे कम से कम ये तोहफ़ा ही नसीब हो जाया करेगा। मुस्कुराकर अनिया को देखते फरहान अपने हाथों से अनिया के गालों पर फैले आंसू साफ कर रहा था।
वहीं इसके बाद मुकम्मल होते ही अनिया ने दूर से इसे धकेल कर खुद से दूर किया, साथ ही जोर से एक थप्पड़ इसने फरहान के मुंह पर मारा। समझते क्या हो तुम खुद को? औरत क्या कोई खिलौना होती है जिसे तुम मर्द इसकी मर्जी हो या ना हो इस बात की परवाह किए बगैर ही बस अपने दिल की सुनते इसके साथ खेलते हो? आज तो सिर्फ थप्पड़ मारा है और दोबारा अगर मेरे करीब भी आए तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से, गुस्से से कहते अनिया वहाँ से जाने लगी तो फरहान ने इसका हाथ थामे से रोका और दोबारा से धकेल कर दीवार के साथ लगा दिया। क्या हाथ तुमने मुझे समझा क्या हुआ है? जब चाहती हो थप्पड़ मार देती हो, जब चाहती हो बातें सुना देती हो। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ या फिर तुम्हारा इतना बड़ा दीवाना कि जो तुम कहोगी मैं बर्दाश्त करता रहूँगा? एक बात बताओ, मैंने क्या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी की है जो तुम ड्रामे करी हो? तुमने कहा मैं तुम्हारे करीब भी ना आऊँ, फिर भी मैं इस बात का दिल से कबूल कर रहा हूँ और कि ठीक है तुम्हें कुछ वक्त चाहिए और जब तुम दिल से राज़ी हो जाओगी तभी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। और अब क्या सिर्फ एक ही से की थी ना? मैंने वो भी अपना हक इस्तेमाल करके, फिर भी तुमने थप्पड़ मार दिया मुझे। अब बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो कि अगर दोबारा तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो फिर मैं भी तुम्हें असल मर्द बनकर दिखाऊंगा। फरहान ने निया को बाजू से पकड़ कर दीवार के साथ लगाए इसके चेहरे पर झुका, सुर्ख आंखों के साथ इसे घूरते चबा चबा कर लफ्ज़ अदा कर रहा था। वहीं निया बिल्कुल शौक होकर फरहान को सहम कर देख रही थी, जबकि इसकी आंखें एक मरतबा फिर से बरसने को तैयार हो गई। तभी तभी फरहान ने एक झटके से इसे छोड़ा और गुस्से से बड़े बड़े कदम उठाकर कमरे से बाहर चला गया। जबकि इसे गुस्से की हालत में कमरे से निकलते देखो मेहरा बेगम जो जग में पानी लेने किचन में आई थी, वो वही जग को देख कर फरहान को पीछे चल पड़ी और इसे ज़ोर से पुकारा तो फरहान रुक गया मगर पलटा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक ऐसे मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स के लिए।